प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे प्रेमचंद के उपन्यासों में कथानक की वक्रता पर। इसमें पहले हमने समझा कि कथानक की वक्रता से हमारा क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, और उसके बाद हमने प्रेमचंद के उपन्यासों में घटनाजन्य कथानक वक्रता पर बात की थी। इन सब में हमारा संदर्भ प्रेमचंद के दो उपन्यास जो हमें पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं, रंगभूमि और गबन, इन पर ही हमारा ध्यान केंद्रित रहा है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज की अपनी कक्षा में भी कथानक की वक्रता पर बात करेंगे और आज हम परिवेश विरोधी भूमिकाओं वाले पात्रों का चयन करके किस तरह से कथानक में वक्रता लाई गई है, इस बात की चर्चा आज हम करेंगे। विद्यार्थियों, कथानक में वक्रता के लिए प्रेमचंद परिवेश विरोधी भूमिकाओं वाले पात्रों का चयन करते हैं जिनकी प्रकृति परिवेश के विपरीत होती है, ठीक उल्टी होती है, विरोधी प्रकृति होती है। ऐसे पात्रों का चयन प्रेमचंद करते हैं। ऐसे पात्र कथानक में परिवेश के अनुकूल अपनी भूमिकाओं का निर्वाह न करके उसके विपरीत आचरण करते हैं और अपनी सहज और अपेक्षित भूमिकाओं के ठीक विपरीत असामान्य, असहज भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसी स्थिति में परिवेश की पृष्ठभूमि और पात्र की भूमिका से भिन्न हो जाती है। अतः परिवेश में अपेक्षित सामान्य भूमिका वाले पात्रों का चयन कथानक में तनाव उत्पन्न करता है और यही तनाव कथानक में वक्रता लाता है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में किस तरह से पात्रों के माध्यम से विपरीत परिवेश वाले, विपरीत आचरण वाले पात्रों के माध्यम से किस तरह से कथानक में वक्रता लाई गई है, इस बात का अध्ययन आज हम करेंगे। रंगभूमि में कुछ पात्र जैसे जॉन सेवक, ताहिर अली, राजा महेंद्र सिंह, इन पात्रों का चयन कथानक में वक्रता लाता है। जॉन सेवक भारतीय पूंजीवाद का प्रतिनिधि पात्र है, प्रमुख पात्र है। जैसे बाज कितना ही ऊपर उड़े, उसकी निगाह शिकार पर रहती है, ठीक उसी प्रकार उसकी दृष्टि अर्थात जॉन सेवक की दृष्टि मुनाफे पर रहती है और इसके लिए वह अपनी संतान को और अपने परिवार को भी छोड़ने के लिए तैयार है। उसे तो बस अपने कारखाने के लिए सूरदास की भूमि चाहिए और साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इसे प्राप्त कर ही लेता है। अपने गुमाश्ता ताहिर अली और राजा महेंद्र सिंह, जो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन भी हैं, इनके माध्यम से वह अपना काम करवाता है। वैसे तो जॉन सेवक धार्मिक है, परंतु उसका असली धर्म मुनाफा है। सूर की जमीन हथियाने के बाद वह पांडेपुर के पूरे गांव पर कब्जा कर लेता है। गांव वालों का सामान उठाकर फेंका गया, पुलिस ने लूट मचाई। इस तरह से हम देखते हैं कि जॉन सेवक परिवेश के विपरीत भूमिका निभाने वाला पात्र है। विपरीत परिवेश के बीच जॉन सेवक जैसे पात्र का चयन करना कथानक में वक्रता को उत्पन्न कर देता है। राजा महेंद्र सिंह की भी कथनी और करनी दोनों में अंतर है। सिद्धांत रूप में तो वे बड़ी बड़ी बातों का समर्थन करने वाले और न्याय का पक्ष लेने वाले लगते हैं, परंतु जॉन सेवक के कहने पर सूरे की जमीन वही दिलवाते हैं। हाकिमों के डर से वे गलत काम भी करते रहते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जॉन सेवक तो पूंजीवाद का प्रतीक है।
इसी बात को लेकर सूरदास और जॉन सेवक में बराबर संघर्ष होता रहता है। शोषक शोषण के लिए नम्रता का, धमकी का, कड़ाई का और आखिर में गोली मारने का, इन सभी हथकंडों को अपने काम में लेता है और इन्हीं दोनों पात्रों का संयोजन शोषक और शोषित की समस्या को भी प्रस्तुत करता है। सूरदास अपनी जमीन को बचाने के लिए जॉन सेवक से सीधी टक्कर लेता है, किंतु न्याय, कानून, पुलिस और न्याय, कानून, पुलिस और महेंद्र कुमार जैसे जाति सेवक, ये भी पूंजीवाद के प्रतिनिधि जॉन सेवक का ही साथ देते हैं, जबकि इनको सूरदास का साथ देना चाहिए। सूरदास की जमीन कौड़ियों के मोल बिक जाती है और इसी संघर्ष में गरीब इंसान संघर्ष करता है, संघर्षशील है, लेकिन पिसता है और हार जाता है। जॉन सेवक अपने छल प्रपंचों से अपने रास्ते की रुकावटों को निर्ममता से कुचल देता है और स्वार्थ सिद्धि के लिए पांडेपुर की बस्ती का विनाश भी कर देता है। इसके अलावा प्रभु सेवक और जॉन सेवक, सोफिया और जॉन सेवक, इन जैसे विरोधी पात्रों का, विपरीत पात्रों का संयोजन भी कथानक में वक्रता ही लाता है। और फिर भैरव और सूरदास तथा इंदु और राजा महेंद्र सिंह, ये भी विपरीत प्रकृति के पात्र हैं और इनका संयोजन भी कथानक में वक्रता लाने का काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे उपन्यास की, गबन की। गबन में हम देखते हैं कि रमानाथ अपने परिवेश के विपरीत भूमिका निभाने वाला पात्र है। रमानाथ फैशन परिस्थिति का, फिजूल खर्ची का, प्रदर्शन प्रियता का, स्वार्थपरता का, इन सभी बुराइयों का शिकार है। सैर सपाटे, फैशन और साहबी ठाट बाट में उसके रहने से भी कोई अंतर नहीं आता है। इज्जत और परिवार की शान बढ़ाने के लिए रमानाथ की शादी भी बहुत शान शौकत के साथ की जाती है और इस शादी में उसके पिता खूब कर्ज भी लेते हैं। अब इस मामले में रमानाथ अपने पिता से भी कई कदम आगे है। वह भाई शादी के बाद में जिस सर्राफ से, सुनार से आभूषण उधार लिए गए थे, उसके तकाजे आने लगते हैं। वह तकाजा करने लगता है वसूली के लिए। घर में इस कारण से कलह होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, मनमुटाव होने लगता है। एक ओर प्रतिष्ठा को बनाए रखने का दबाव है, तो दूसरी ओर कर्ज चुकाने का दबाव है। रमानाथ जालपा पर झूठी शान की धाक जमा चुका था और इसीलिए अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। एक तरफ वह अपनी पत्नी के जेवर चुराता है, तो दूसरी ओर अपने मित्र रमेश की सहायता से 30 रुपए महीने की नौकरी चुंगी में कर लेता है। अब जालपा पर रौब जमाने के लिए रमानाथ अनाप शनाप खर्च करता है, बाजार से उधार जेवर भी ले आता है और आखिर में इस जाल में उलझ जाने के बाद इससे निकलने के लिए वह सरकारी गबन कर बैठता है और फिर घर से भाग जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये है रमानाथ जैसा पात्र अपने परिवेश के विपरीत बिल्कुल असहज, असामान्य भूमिका का निर्वाह करता है। रमानाथ जैसे पात्र का चयन उपन्यास की आभूषण प्रियता की समस्या और उससे उत्पन्न हुई अन्य समस्याओं के संयोजन से कथानक में वक्रता आ जाती है। इसी तरह गबन में ही एक और स्थान पर कलकत्ता में रमानाथ को पुलिस संदेह करके पकड़ लेती है और अपने स्वार्थ के लिए उसे झूठी गवाही देने के लिए विवश करती है। यह जो घटना है, इसमें पुलिस विभाग के चारों कर्मचारी, दरोगा, नायब दरोगा, इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट का चयन
इस पूरे विभाग के, पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की प्रकृति पर व्यंग करता है। रमानाथ घर से भागने के बाद इस भ्रम में है कि उस पर अभी तक गबन का इल्जाम है, परंतु जालपा के तुरंत रुपए जमा करा देने से वह निर्दोष है, इस बात का उसे पता नहीं है और उसके इसी अज्ञान का फायदा पुलिस वाले उठाते हैं। डिप्टी और दरोगा जबरदस्ती उससे डकैती करवाते हैं और फिर उसे झूठी शहादत दिलवाते हैं और कई निर्दोष लोगों के मुकदमे में फंसाकर उसे फांसी की सजा भी दिलवा देते हैं। ये सभी पात्र परिवेश के प्रति सहज भूमिका में नहीं दिखते हैं, असामान्य दिखते हैं और इस कारण से इसके कथानक में, गबन के कथानक में इन पात्रों के कारण असहजता आ गई है और इससे कथानक में वक्रता उत्पन्न हो गई है।